हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी सुबह की शुरुआत बहुत आराम से होती है। मुझे एकदम आराम से अपने सुबह की शुरुआत करना पसंद है, इसलिए मैं जल्दी उठूँ या लेट उठूँ, मेरा कुछ काम एकदम फिक्स रहता है। जर्नलिंग हो या फिर उसके अलावा मेडिटेशन, दोनों में से कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ, मैं कितना भी लेट हूँ तब भी। तो यहाँ पे मैं अपनी जर्नलिंग कर रही हूँ। इससे सुबह की शुरुआत बहुत पॉजिटिव होती है, इवन पूरा दिन भी बहुत पॉजिटिव रहता है। तो जर्नलिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं कई बार भी बता चुकी हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और फिर मैं सबसे पहले फ्रिज में जो भी चीज़ें होती हैं जिनको कि हमें यूज़ करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं बाहर रख देती हूँ। तब तक उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा जब तक कि मैं कुकिंग करने आऊँगी। तो ये सब करने के बाद मैं पानी वगैरह पी लेती हूँ, फ्रेश अप वगैरह हो जाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि ये छोले मैंने फ्रीज़ करके रखे थे। और मैं जो भी चीज़ें फ्रीज़ करती हूँ वैसे तो वो 1 महीने तक आराम से चल जाता है, लेकिन मैं 1 हफ़्ते तक यूज़ कर लेती हूँ। अगर 1 हफ़्ते में नहीं मुझे चांस मिला उसको बनाने का, तो मैं नेक्स्ट कमिंग वीक में 3-4 दिन में ही ख़त्म कर लेती हूँ। 2 हफ़्ते से मैंने कभी अभी तक क्रॉस नहीं किया है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रीज़ करके रखने के। अभी तो मैंने रिसेंट में 2-3 बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी घर पे सडनली आ जाता है और उसको क्विकली कुछ बना करके देना है ना। तो राजमा चाट मैंने बनाया था अभी कुछ दिन पहले, बहुत टेस्टी बना था। और जिन लोगों को मैंने खिलाया था उन लोगों को बहुत पसंद आया था, उनके बच्चे भी आए थे। तो बच्चों के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। कोई आता है तो उसको बाहर के कंपैरिजन में अगर घर से कुछ बना करके खिलाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है उनको भी और हमें भी। तो ये मेरे लिए बहुत हैंडी और बहुत यूज़फुल रहा है। तो मैं हमेशा ही छोला, राजमा या काला चना मैं हमेशा ही सोख करके और डीप में रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज को भी मिक्सी करके और साइड में रख दिया है। ऑनियन जूस मुझे अपने हेयर्स में लगाना है, काफ़ी टाइम के बाद मैंने फिर से शुरू किया है और इसका मेरे हेयर्स पे ना काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है। तो थोड़े से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे थे तो मैंने सोचा इसको शुरू करती हूँ फिर से। तो सुबह ही मैंने यहाँ पे छोले की शुरुआत भी कर दी है। प्याज को रफली चॉप करके और अपने इस चॉपर में डाल करके मैं चॉप कर लूँगी। चॉपर बहुत हेल्पफुल होता है और ये चॉपर हमने कोविड टाइम में लिया था। हमारा मिक्सी ख़राब हो गया था और उस टाइम पे कहीं पे भी कोई डिलीवरी नहीं थी, तभी हमने इसको ऑर्डर किया था। तो इसी में हम चटनी वगैरह सब बनाते थे, तब से ये बहुत यूज़फुल है। और मैं किसी भी वेजिटेबल्स को बहुत फाइनली चॉप करना होता है तो इसी में चॉप करती हूँ। तो यहाँ पे ऑनियंस एकदम फाइनली चॉप हो गया है। छोले के लिए जितना फाइन होता है उतना ही मतलब ग्रेवी अच्छी बनती है। तो मैं इसको साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं भटूरे के लिए आटा भी लगा दूँगी। तो ये एक और है मेरा बहुत हेल्पफुल गैजेट है मेरा। और इसी में मैं रोज़ के भी आटे जो होते हैं ना, मैं इसी में गूँथती हूँ। बहुत आराम भी होता है और अब इसकी मुझे इतनी अच्छी हैबिट हो गई है कि मैं इसमें कोई सा भी आटा गूँथ लेती हूँ। तो पहली बार वैसे मैंने भटूरे के लिए इसमें आटा गूँथा था और काफ़ी अच्छा भी बना था। अभी आपको दिखाऊँगी मैं भटूरे भी कैसे बने हैं। तो इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट पहले मैं डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने आटा डाला है और मैं आटे का ही हमेशा भटूरा बनाती हूँ। तो मैंने आटा, सूजी, चीनी, नमक ये सब डाल करके और थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसको एक बार पहले चला लिया है। तो वो ना सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक बार मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं बैटर बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको निकाल करके इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके और मैं इसको रख दूँगी। और जब भी भटूरे के लिए डो बनाएं तो हमेशा उसको 2 घंटे के लिए तो ज़रूर से छोड़ दें, क्योंकि लास्ट में फिर हम कर्ड भी ऐड करते हैं। मैं कर्ड बताना भूल गई, मैंने कर्ड भी ऐड किया है उसमें। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर दें, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दें अगर आप चाहें तो, उससे थोड़े से और अच्छे बनते हैं। बट मैं नहीं ऐड करती हूँ। घर में जब भी मैं बनाती हूँ मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ। तो डो भी मैंने लगा करके बगल में रख दिया है और मैं छोले बनाना शुरू कर रही हूँ। और ये सैटरडे का व्लॉग है, तो सैटरडे को किसी को जल्दी नहीं रहती है, तो मैं सुबह ही मैंने सोचा कुकिंग वगैरह करके थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी तो फिर बाकी किसी और चीज़ में अपना टाइम में लगा दूँगी। और सब लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मैं साथ में इसकी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। वही बेसिक मसाले वगैरह डाल करके मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ। और टोमेटो बहुत महंगा हो गया है, लेकिन बिना टोमेटो का भी छोला आप बना सकते हैं। कुछ छोले का टेस्ट ऐसा होता है ना जिसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें आप कम टमाटर डालें या फिर टमाटर और प्याज एक जैसे डालें या फिर आप प्याज ज़्यादा डालें। तो सबका टेस्ट अपना अपना अलग अलग आता है। तो मैंने यहाँ पे बस एक ही टमाटर डाला था इसमें, वो भी एकदम मीडियम साइज़ का, बस ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बने इसलिए मैंने डाला था। आप पूरा ही टमाटर को स्किप करके भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर वही बेसिक मसाले वगैरह डाल करके मेरे पास एक उबला हुआ आलू पड़ा था तो मैंने फिर इसलिए इसको डाल दिया, क्योंकि मेरा यही होता है कि संडे तक मेरा पूरा फ्रिज खाली हो जाए, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए लास्ट वीक का बचा हुआ। तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं या फिर कुछ भी मैं अगर प्रिपरेशन करके रखती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर देती हूँ। और संडे को फिर मैं पूरा वेजिटेबल्स वगैरह मंगाती हूँ, उसको वॉश करती हूँ और फिर से मैं उसको अपने फ्रिज में स्टोर करती हूँ।
तो ये मैं हर वीक ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे छोले रेडी हो गए हैं। और जब भी कोई चीज़ ना ऐसे थोड़ा सा स्क्रैच से ना शुरू करके, जब वो हाफ़ बन के रेडी रहता है या फिर कहीं स्टोर करके रखो, उन चीज़ों को बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है। और ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि आपने कभी बहुत सिंपल खाना सोचा, बट घर वालों को उस दिन वो खाने का मन नहीं है, दे वांट समथिंग स्पेशल, तो उस टाइम पे अगर सोचना शुरू करेंगे तो वो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो हमेशा राजमा, छोला, काला चना, ये सब चीज़ें ना आप अपने डीप में स्टोर करके रखें, आपको बहुत आराम मिलेगा। सारा खाना वगैरह बन जाने के बाद बीच बीच में जो भी टाइम मिलता है ना, तो मैं किचन की क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो सारे बालकनी में डाल देती हूँ मैं। अगर आप पूरा मील प्लानिंग करते हैं तब तो ये बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट मील प्लानिंग पूरा ना भी करें तो कुछ रेसिपीज़ की लिस्ट बना करके रख लें। उससे ये होता है ना कि क्विकली अगर हमें नहीं समझ में आ गया हमें क्या बनाना है, तो उसमें चेक करने के बाद जो रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगी उसको हम क्विकली बना सकते हैं। काम करने के साथ साथ मैं आरव का होमवर्क भी करा रही थी। वैसे तो बच्चे छुट्टी के टाइम पे पढ़ते तो है नहीं, कुछ करने का उनका मन तो करता नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके ना मैं करा दूँ। उसके बाद जो मैंने प्याज रख दिया था पीस करके, तो उसके बाद मैं उसका जूस निकाल लूँगी यहाँ पे। तो मैं हमेशा ही प्याज को क्या करती हूँ, पीस करके और उसको छोड़ देती हूँ 1-2 घंटे के लिए। मतलब तब तक मैं अपना काम वगैरह करती रहती हूँ। तब तक ना प्याज में से पानी छूट जाता है। प्याज नॉर्मली भी बहुत पानी छोड़ता है ना, तो प्याज में से पानी निकल जाता है, तो उसको फ़िल्टर करना और इजी होता है। तो नॉर्मल सी ऐसे छाननी लेकर के उसमें मैं प्याज डालती हूँ, स्पून से स्क्वीज़ कर देती हूँ, बहुत सारा जूस निकल जाता है, आराम से निकल जाता है। तो प्याज के जूस में हमेशा मैं डालती हूँ कैस्टर ऑयल, और उसके साथ मेरा फेवरेट लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ, कभी जेरेनियम ऑयल डाल देती हूँ, कुछ भी जो भी मेरे पास एसेंशियल ऑयल है उसमें से डाल देती हूँ। ज़्यादातर मैं लेवेंडर ही डालती हूँ क्योंकि लेवेंडर हमेशा ही मेरे पास रहता है। तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल यहाँ पर मैंने डाला है, मिक्स किया है, और उसको मैं ड्रॉपर की हेल्प से अपने बाल में लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लगा रही थी तो उसी टाइम अपनी मम्मी से भी मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तो बात मैं करती रहती हूँ, जब भी कोई काम करती हूँ ना उसी टाइम पे मैं अपनी मदर इन लॉ से, अपनी मम्मा से, अपनी सिस्टर से, और भी अपनी मेरी एक बड़ी दीदी हैं उनसे, मतलब किसी न किसी से मैं बात करती रहती हूँ। तो बाल में मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको 1-2 घंटे के बाद धो लूँगी। आराम से मेरे पास 1-2 घंटे भी रहता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके पहले मैंने इसको एक बार लास्ट वीक लगाया था, तो मैंने स्टीम भी दिया था बाल में। तो अगर पॉसिबल हो ना, तो और कुछ भी अगर आप पैक लगाते हैं या कुछ भी जूस वगैरह लगाएं, तो अगर पॉसिबल हो तो आप स्टीम भी दें ताकि वो बालों की ना जड़ों में चला जाए। तो यहाँ पे छोले खाने से पहले मैं उसमें तड़का देती हूँ, और इस तड़के से पूरा छोले का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। घी डालती हूँ, उसमें थोड़े से अदरक के लच्छे, बीच में से स्लिट की हुई हरी मिर्च, अगर आपको बहुत मिर्च खाना पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें हींग डालती हूँ, पूरी तरीके से फ्राई हो जाए। जब ऑफ करना हो उससे थोड़ी देर पहले मैं इसमें जीरा डालती हूँ ताकि जीरा जले ना, और डाल करके और तुरंत मैं उसको छोले में डाल देती हूँ, और तुरंत उसका ढक्कन बंद कर देना है। जब वो कम से कम 20-30 सेकंड हो जाए या 1 मिनट हो जाए, उसके बाद उसको खोल के, और जो भी उस बर्तन में लगा रहता है ना तड़का, उसके बाद उसको उसमें साफ़ करें। लेकिन मेक श्योर कि तुरंत बंद कर दे। उससे क्या होता है, पूरा उसका स्मेल उड़ता नहीं है इधर उधर, वो छोले के अंदर तक पूरा चला जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भटूरे भी बना दिए, और साथ ही साथ सबको मैंने लंच भी दे दिया। और भटूरे बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी, और उसी के साथ हेल्दी भी बने थे, क्योंकि मैदे का भटूरा हो जाता है तो फिर वो उतना हेल्दी नहीं रह जाता है, और इसका टेस्ट पूरी के जैसे बिल्कुल भी नहीं आता है, भटूरे के जैसा ही आता है। तो घर में जब भी बनाना कोशिश करें कि आटे का ही बनाएं, और मेरा ये बहुत अच्छा बनता है। भटूरे का टेस्ट भी आता है और सबको बहुत पसंद आता है। इसके साथ मैंने प्याज का सैलेड भी काटा था। इस बार मैंने प्लेन काट करके दिया था सबको, बट जब भी मैं छोले भटूरे बनाती हूँ ना, उसके साथ में प्याज में थोड़ा सा मसाला वाला जो प्याज होता है वो वाला मैं बनाती हूँ। छोले भटूरे के साथ वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे सबको दे दिया खाना वाना। उसके बाद मैं तुरंत नहाने चली गई। जब भी कुकिंग करना होता है तो मैं कुकिंग वगैरह करने के बाद मैं नहा लेती हूँ, सबको दे करके फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। आराम से नहा करके फिर आके मैं लंच करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय।